आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका या मेरा डाइट का रिक्वायरमेंट क्या है? मोटा मोटी किसी को आइडिया है कि कितना खाना चाहिए हम लोगों को जिंदा रहने के लिए? 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम पर केजी। ठीक है, और कुछ होगा ना? तो देखो कैसे होता है कि टोटल हम लोगों को अराउंड 25 to 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है। तो अगर किसी का वेट से 60 केजी है तो उस हिसाब से उस आदमी को 25 to 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट चाहिए। तो 30 के हिसाब से 1800 किलो कैलोरी हो गया। वो उसका बेसिक मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं सब करीब करीब 50-60 किलो के तो रहते हैं, तो उसमें मिनिमम 1800 किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 to 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट, उतना ज़रूरत हर पेशेंट को होता है। याद रहेगा ये बात? ठीक है। अब जो ये 25 to 30 किलो कैलोरीज है, इसका जो हम डिवीजन करते हैं, बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और फैट होना चाहिए। 3 चीज़ होना चाहिए। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है, कार्ब का कितना है और फैट का कितना है? ऑन एन एवरेज हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं कि ठीक है 30-35% हमारा 40% तक कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 35 to 40% आपके फैट से आना चाहिए और 20 to 30% ये सब वेरिएबल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो प्रोटीन से आना चाहिए। तो 20-25-30% के आसपास हमारा प्रोटीन से कैलोरीज आना चाहिए। जो पेशेंट हमारे पास रहते हैं, जिस कैटेगरी के पेशेंट आईसीयू में रहते हैं या फिर अस्पताल में रहते हैं, वो सारे सिक पेशेंट रहते हैं। ठीक है, सिक का क्या मतलब है कि उनका ऑलरेडी बॉडी जितना एनर्जी शरीर में था वो यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो अब उनको हम लोग क्या 25 देंगे या 30 देंगे? कितना देंगे? 30 देंगे। ठीक है, क्यों 30 देंगे? क्योंकि बॉडी ने जितना उसका अपना एनर्जी का स्टोर था वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, अब उसको और चाहिए। तभी सारे जो सेप्सिस वाले पेशेंट होते हैं, इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं, आपको भी जब बुखार होता है, कोई वायरल फीवर हो गया, कोई बैक्टीरियल फीवर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, तो हम भी कैटाबोलिक स्टेट में चले जाते हैं। कैटाबोलिक स्टेट का ये मतलब होता है कि शरीर को रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है। हमारे आईसीयू में तो 98% पेशेंट कैटाबोलिक स्टेट में आपको मिलेंगे, जिनका कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट 30 किलो कैलोरीज पर केजी है और हम लोग उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। और जो मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ इस हमारे आईसीयू की बात नहीं है, हर आईसीयू में 90% ऑफ द पेशेंट अंडर फेड रहते हैं। अंडर फेड का यह मतलब होता है कि उनका कैलोरी अचीवमेंट नहीं हो पाता है। उसके रीज़न बहुत रहते हैं। बीच बीच में हम पेशेंट को एनपीओ कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड है, सिटी है। इन भाई साहब का 3 दिन से सर्जरी प्लान हो रहा है लेकिन क्लियरेंस नहीं आ रहा है, तो 3 दिन से हम खाली पेट रखे हैं। तो कोई भी ऐसे पेशेंट ऐसे ही नॉर्मली कैटाबोलिक स्टेट में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कोई पेशेंट जब आता है उसका सबसे पहले वेट देखना है, समझे? बॉडी वेट देखेंगे कि कितना वेट है और वेट के अकॉर्डिंग उसको 30 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पे हम डिसाइड करेंगे, अच्छा इतना कैलोरीज तो जाना है। आपके पास डाइटिशियन है, बट हमारा भी ये ड्यूटी है कि हम कैलोरीज डिसाइड करें। और एक बात, जब भी पेशेंट कैटाबोलिक स्टेट में जाता है या फिर बहुत सारे पुराने पेशेंट होते हैं जो 10 दिन 20 दिन से पड़े हुए हैं, वो सब पेशेंट में बेड सोर हो जाता है, देखा है ना? वो भी एक तरह से प्रोटीन की कमी के लिए होता है, क्योंकि हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो बेड सोर धीरे धीरे डेवलप करता है। कोई भी स्किन का प्रॉब्लम प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पेशेंट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट एडिक्वेट अचीव होना है। और कितना प्रोटीन चाहिए होता है आपको और मेरा रिक्वायरमेंट कितना है? चलो बताओ। किसी का सपोज रैंडम है 50 किलो है, तो कितना प्रोटीन खाना चाहिए उसको? 50 ग्राम। 50 ग्राम बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हमेशा जो जितने भी डाइट के बुक्स है ना, वो बोलते हैं कि प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका स्किन का क्वालिटी बेटर रहेगा, आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे, एनर्जी ज़्यादा आएगा, और जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खा के जो ब्लोटिंग सेंसेशन होता है वो कम होगा। ठीक है, तो सेम आईसीयू में जब पेशेंट आता है उसका भी प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है उसका 1.7 ग्राम तक बोला जाता है कि प्रोटीन आपको देना है। तो जो पेशेंट ओल्ड एज है, 70 ईयर्स का है, सिक है, सेप्सिस में है, उसका मैं देखता हूँ कि प्रोटीन का जो अचीवमेंट है, जो हम अचीव कर पाते हैं, वो एक वेजिटेरियन डाइट के बराबर होता है। आप लोगों में बहुत लोग वेजिटेरियन होगा। आप किसी दिन भी अपने घर में सुबह से शाम का खाना कैलकुलेट कर लेना, 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन हम लोग नहीं खा पाते हैं। अगर आप पनीर डेली नहीं खा रहे हो, सोयाबीन नहीं खा रहे हो, तो 20 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं खा पा रहे हो। लॉन्ग रन में क्या होता है, इंडियन डाइट में हर किसी का पेट निकला होता है,
यही कारण है कि हमारा प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम है। हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली अपने डाइट को चूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, हमारा खाना ओरिजिनली बहुत अच्छा था, बट एडवांसमेंट के साथ सब पैकेट खाना खाते गए, और जब पैकेट आ गया तो खाना ख़राब हो गया। तो जब पेशेंट में आप देखते हो तो पेशेंट में भी सेम चीज़ अप्लाई करना है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करना है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए या 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो पेशेंट को भी 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो हमें कैलकुलेट करना है, वो उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 में से 9 पेशेंट को उतना प्रोटीन नहीं जाता जितना जाना चाहिए। ओके, 10 में से 9 पेशेंट को उतना कैलोरीज नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। तो हमें हर पेशेंट के बेड साइड में बैठ के 2 चीज़ का कैलकुलेशन करना है, इससे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन। आपको कार्बोहाइड्रेट का कैलकुलेशन नहीं करना है, फैट का कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि वो आ रहा है, वो पता है कि भाई वो 30% की जगह 35 भी आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, 40 भी आ जाएगा तो दिक्कत नहीं, पेशेंट को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर प्रोटीन हम 1 ग्राम से कम देंगे तो पेशेंट 10 दिन बाद पक्का उसको बेड सोर होने वाला है। ठीक है, पेशेंट हम कितना भी एंटीबायोटिक दे दे वो रिकवरी नहीं होने वाला है। तो पेशेंट का कैलोरी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये दोनों फुलफिल करना है, और ये चीज़ हर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह फुलफिल करना है। आपके घर में बच्चे होंगे, उनके लिए भी कैलकुलेट करना है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे खेलने जाते हैं, उनका रिक्वायरमेंट 1.5 ग्राम रहता है, हम देते हैं उनको 0.5 ग्राम। तो गलत है ना, तो जैसे उन बच्चों के लिए गलत है वैसे पेशेंट के लिए भी गलत है। तो पेशेंट को भी हमें 1.2 to 1.5 पे रखना है, उससे कम नहीं रखना है। आप आज अब लोग ये इवनिंग ड्यूटी में हो, आज आप लोग कैलकुलेट करना अपने पेशेंट में आपको कितना जा रहा है, डाइट में कितना कैलोरीज होता है। पता है जो डाइट आता है किसी को, सबको पता है कितना कैलोरीज होता है? 1600 किलो कैलोरी देते हैं कि 45 ग्राम प्रोटीन ऐसे करके देते हैं। मोटा मोटी देखो 1600 24 घंटे में आता है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हम कितना दे रहे हैं, ये भी तो जानना है। अगर आप 100 ml 2 घंटे में दे रहे हो और 12 घंटे या 14 घंटे के लिए दे रहे हो तो कैलोरीज तो कम हो जाएगा ना फिर। तो पर ml 1 किलो कैलोरी हमारा एवरेज आता है यहाँ पे, अनलेस एंड वो कंसनट्रेटेड फीड्स हो जिसमें कि 1 ml में 2 किलो कैलोरीज रहता है। तो आप अगर 100 ml दे रहे हो मतलब कि 200 किलो कैलोरी जा रहा है, 200 ml दे रहे हो मतलब 400 किलो कैलोरी जा रहा है। एवरेज अगर 400 किलो कैलोरी पे आप देते हो तो 4 फीड में 1600 किलो कैलोरी चला जाएगा। यही हमारा सिस्टम है। तो ये बात याद रखनी है कि मिनिमम टू मिनिमम 1600 किलो कैलोरी जानी है। उसमें कोई हम पहले दिन से अगर आप सोचो कि हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, वो एक तरफ, और डाइट एक तरफ हो जाता है आईसीयू में। अगर हम एक चीज़ को कंसंट्रेट नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ को कंसंट्रेट कर लेंगे ना, तो पेशेंट मतलब उसको आईसीयू से बाहर तो कर देंगे, लेकिन उसका रिकवरी में अगर 7 दिन चाहिए था तो 20 दिन लग जाएगा। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलोरीज हो गया और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। बिना प्रोटीन को हम लोग का ना बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। जैसे कि 4 दीवारी का बिल्डिंग ब्लॉक या ईंट है ना, बिना ईंट के आप मकान नहीं बना सकते हो, उसी तरह बिना प्रोटीन के आप शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हर पेशेंट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना ही होना है। इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जो पेशेंट सीकेडी में है लेकिन स्टेबल है, सेप्सिस में नहीं है, उसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन अब तो सीकेडी के भी गाइडलाइन बोलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से तो उसको भी कम नहीं करना है। बहुत लोग पहले बोलते थे 0.6 पे रखो, 0.8 पे रखो, 0.6 मतलब 0.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अब उसके भी गाइडलाइन चेंज हो गए। अब बोलते हैं आप 1 ग्राम तो रखो उसको भी, आपका कितना भी अगर क्रिएटिनिन है 1 ग्राम रखना है उसको, ठीक है। तो कैलोरीज और प्रोटीन हर पेशेंट में कैलकुलेटेड होना चाहिए, उसके बिना हम पेशेंट को निकाल नहीं पाएंगे। हर पेशेंट का कैलोरीज कितना होना चाहिए? 25 to 30 किलो कैलोरीज, और प्रोटीन 1.2 to 1.5 ग्राम मिलना ही मिलना है। आपको कोई कन्फ्यूजन है डाइटिशियन से पूछिए, मुझसे पूछिए, बाकी डॉक्टर से पूछिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ आप अपने घर पे अप्लाई कीजिए, अपने बच्चों पे अप्लाई कीजिए, तब जाके आप पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो। और सबसे पहले तो खुद पे अप्लाई करना होता है। अगर आप खुद पे अप्लाई नहीं करोगे तो फिर बाकी लोग पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। हमारा जो इंडिया का एक बॉडी हैबिटस है ना, कि हम मतलब चौड़े तो रहते हैं लेकिन पेट निकला हुआ रहता है। क्यों होता है पता है ये बात? प्रोटीन के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा जो आज का डाइट है ना, इंडियन डाइट पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी का डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। घर में कोई भी माँ अपने बेटे को ये नहीं बोलती खाना खाया कि नहीं, बोलती क्या बोलती है? रोटी खाया कि नहीं। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ये नहीं बोलती कि बेटा खाना खाया, बोलते चावल खाया कि नहीं। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा नहीं कि खराब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम 40 की जगह 80% कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं,
20% फैट कर देते हैं, प्रोटीन को पता चला और कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इसलिए आप आधे लोगों का पेट निकला हुआ है इंडिया में, आधे की 80% लोगों का पेट निकला होता है। कारण यही है कि हमारा डाइट ठीक नहीं है। अगर डाइट में हमारा प्रोटीन ज़्यादा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट रहेगा और फैट मॉडरेट रहेगा, तो वो डाइट से कोई मोटा नहीं हो सकता है, वो डाइट से किसी का पेट नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो और कैलोरीज भी हमें, अब शरीर को रिक्वायरमेंट है 1600 किलो कैलोरीज का, आप दे रहे हो उसको 3600 किलो कैलोरी, क्या होगा? वो तो स्टोर करेगा ना, स्टोर करेगा तो आदमी मोटा होगा, तो सीधी बात है। लेकिन आईसीयू में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम टारगेट अचीव करें, जो टारगेट है वो अचीव करना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं करेंगे तो मुश्किल है, फिर पेशेंट का आउटकम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ याद रहेगा, कैलोरीज और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं कैलकुलेट करना है, वो आपका डाइटिशियन देख रहा है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ आपके घर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेशेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, थैंक यू।